तो आज साउंड का एक और लेक्चर। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे लाउडनेस को। ठीक है, लाउडनेस क्या होता है, कौन बताएगा सबसे पहले लाउडनेस क्या होता है? देखो, लाउडनेस का बात करेंगे आज हम लोग। देखो, कोई भी साउंड अगर है तो उसको हम लोग तीन तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या क्या होता है? अगर कहीं भी साउंड है, कोई तरह एक साउंड है, उसको हम लोग तीन तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो तीन क्या क्या होता है? लाउडनेस सबसे पहला, फिर होता है पिच और आता है क्वालिटी। जिसमें से आज हम लोग किसको समझेंगे? लाउडनेस को समझेंगे। व्हाट इज लाउडनेस? इट इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी that is used to differentiate two different sounds. Two sounds. क्या है loudness? It is a subjective quantity that is used to differentiate two sound. दो साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग बोलते हैं लाउडनेस। ठीक है, अच्छा, लाउडनेस जो है वो डिपेंडेंस का, अगर हम लोग इसका बात करें क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला चीज जिस पे लाउडनेस डिपेंड करता है वो होता है एम्पलीट्यूड। अब बहुत बच्चा पूछेगा एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो, एम्पलीट्यूड होता है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये है एम्पलीट्यूड। इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ऑसिलेशंस का जो जितना भाग, जैसे कि मान लो हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क लिए, इस तरीके से दिखता है ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, इसको हम लेके किसी ने मान दिया तो वाइब्रेट किया, तो वो जितना बड़ा बड़ा ये जो होगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। और एम्पलीट्यूड जितना ही बड़ा होता है लाउडनेस उतना ही बड़ा होता है, उतना ही तेज होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आप बोलोगे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्यों बोल रहे हो सर? देखो, अगर एम्पलीट्यूड हम लोग 2 गुना बढ़ाते हैं तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाता है। क्या बोले आप? सीधा समझ लो, अगर एम्पलीट्यूड हम लोग 2 गुना बढ़ाएंगे तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगा, और अगर एम्पलीट्यूड हम लोग 4 गुना बढ़ाएंगे तो लाउडनेस 16 गुना बढ़ जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड 5 गुना बढ़ाएंगे तो लाउडनेस 25 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या है? ठीक। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करता है लाउडनेस? लाउडनेस हम लोग का दूसरा चीज डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। किस चीज पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। देखो, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, डेंसिटी जितना ज्यादा होगा मीडियम का, लाउडनेस भी उतना ही ज्यादा होगा। हायर द डेंसिटी लाउडर द लाउडनेस। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखेंगे हम लोग? डेंसिटी जितना ज्यादा होगा लाउडनेस जितना ज्यादा नहीं ज्यादा होगा। तो डेंसिटी इज डायरेक्टली ऐसे लिखो, डेंसिटी जितना ज्यादा लाउडनेस भी उतना ही ज्यादा। तीसरा पॉइंट क्या है? सबको पता तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लो ये मार्कर है कोई भी बॉडी, ये एक मार्कर है। अब इसको हम लोग ऐसे पकड़े, इसको मारे, हाँ लोग कितना आहिस्ते सवाल आया। अब इसको मारे, कितना जोर आवाज है कि इसको उतना ही जोर से मारना है लेकिन आवाज आ रहा है नहीं। तो मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का उतना ही ज्यादा लाउडनेस होगा। समझ में आ गया? सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, हायर द सरफेस एरिया, हायर द एरिया, हायर द लाउडर द साउंड, लाउडर द साउंड। ठीक है, समझ में आया? हायर द एरिया और लाउडर द साउंड। अच्छा, एक और है, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। डिस्टेंस फ्रॉम द
क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब मान लो जहां से आवाज आ रहा है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा जो भी है पता नहीं कौन, ठीक है, इससे एक बंदी खड़ी है, ये एक बंदी खड़ी है, इसका जो डिफरेंस है ये दोनों का मीटर है 20 मीटर, ठीक है। ये बड़ी मैं तो पास आना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा घसर गई इधर, ये इधर पे आ गई, ये इधर पे आ गई, इधर पे आ गई। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर का। तो जब ये इधर से इसको बोलेगा आई लव यू, तो उसको सुनाई देगा। अब थोड़ा सा पास आ गए तो उसको लाउडनेस कितना ज्यादा सुनाई देगा बताओ तो। देखो सबसे पहले जो डिस्टेंस था वो 20 मीटर का था, वो बोला आई लव यू, ठीक है, पहले कितने का डिस्टेंस था, 20 मीटर का था, तो वो सुना। अब वो थोड़ा सा पास आ गई, कितना, 10 मीटर पास आ गई, कितना पास आई, 10 मीटर पास आ गई, आधा पूरा पास आ गई, तो उसको आवाज दुगना, आवाज उसको 3 गुना ज्यादा सुनाई देगा, दुगना नहीं, आवाज उसको 3 गुना ज्यादा सुनाई देगा। समझ में आया? तो लाउडनेस क्यों 3 गुना ज्यादा सुनाई क्यों देगा, बताओ तो क्यों देगा, क्योंकि वो आई लव यू बोल रही है इसलिए, है ना, वरना और कुछ बोलेगी तो वो 2 गुना सुनाई देगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ में आया? जितना पास आएंगे लाउडनेस, अगर हम 2 गुना पास आते हैं हम लोग का, जब फिर हम कुछ बोलेंगे तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर कोई 2 गुना दूर चल जाता है तो लाउडनेस 4 गुना घट जाएगा। अगर वो 20 मीटर पे खड़ी थी, उसको 20 मीटर पे अगर वो खड़ी थी, अब वो 20 कम करके कितना पे आ गई, 10 मीटर पे आ गई, तब उसका जो आवाज जो है वो सुनाई देगा, वो दोगुना सुनाई देगा। समझ में आया? इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग, वो सामने खड़ा है, हम कुछ बोल रहे हैं, तो अगर वो लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2 गुना बढ़ा दिए, 2 गुना और दूर कर दिए उसको, तो लाउडनेस 4 गुना घट जाएगा। अगर हम लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 गुना कम कर दिए तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय d का स्क्वायर। समझ में आया? एक और पॉइंट पे डिपेंड करता है, विच इज रेजोनेटिंग बॉडी। रेजोनेटिंग बॉडी, इसको मत समझो, बस लिख के रखो, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, रेजोनेंस अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तब, बस इसको लिख के रखो रेजोनेटिंग बॉडी के ऊपर, ठीक है। These are the 5 points on which the loudness of a body depends। अच्छे से इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग लाउडनेस का यूनिट पे चलते हैं। चलो कॉपी करो इसको, अच्छे से कॉपी कर लो फटाफट। यहाँ पे लाउडनेस का यूनिट समझाते हैं, यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस को मेजर किया जाता है या तो फोन में, या तो अरे मोबाइल फोन नहीं समझेगा, फोन बोल रहे PHON, या तो डेसिबल में, ठीक है। अब देखो लाउडनेस में हम एक डेफिनेशन लिखे थे, ये डेफिनेशन में हम एक वर्ड यूज किए हैं, वो वर्ड है सब्जेक्टिव। अब तुम लोग बोला भैया सब्जेक्टिव क्यों यूज किया है, सब्जेक्टिव बताते हैं। देखो मान लो तुम एक चीज मानो, फिजिक्स में ये माना गया है कि सबसे कम लाउड, सबसे कम डेसिबल का जो साउंड होता है वो होता है 0 डेसिबल, जिसको हम लोग पिन ड्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन ड्रॉप। पिन ड्रॉप ये कितना का होता है? ये होता है 0 डेसिबल, ठीक है। फिर कोई आहिस्ते आहिस्ते जब बात करता है, कान कान में बोल, मतलब विस्पर कर रहा है, विस्पर कर रहा है आहिस्ते आहिस्ते, तो वो होता है 50 डेसिबल का बोला गया है, ठीक है। कोई नॉर्मल टॉक्स कर रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है, तो उसको बोला गया 50 डेसिबल, ठीक है। कोई जेट टेक ऑफ कर रहा है, उसको 140 डेसिबल पे करता है। तो फिजिक्स में ये बताया गया है। और कोई भी साउंड अगर 120 डेसिबल के ऊपर चला जाए तो उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। लेकिन हो सकता है ये सामने वाले के लिए ना हो, ये क्वांटिटी ऐसे पढ़ने के लिए तो दे दिया गया है, लेकिन ये कंडीशन है इस पे, इट इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी। हम ये नहीं बोल सकते। अब मानो, अब तुम एक चीज मानो, हम लोग नॉर्मल टॉक्स कर रहे हैं 50 डेसिबल पे, ठीक है, अभी छोड़ो वो सब चीज छोड़ो, हम लोग घर पे टीवी देखते हैं, तो हम लोग जो साउंड पे देखते हैं हम लोग को, तो वो साउंड सही लगता है। अब पापा है, साउंड कम कर,
तो पापा के लिए वो लाउड है, लेकिन हम लोग के लिए क्या वो लाउड था? नहीं। तो हो सकता है लाउड, मेरे लिए जो साउंड हम सुन रहे हैं वो लाउड ना हो, लेकिन सामने वाले लोग के लिए जो है वो लाउड हो सकता है। तो इट डिपेंड्स करता है कि कौन उस चीज को सुन रहा है और किस तरीके से, किसका कितना कैपेसिटी है वो साउंड लेने का अपने अंदर, ठीक है। तो लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी, कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डेसिबल का अगर हम लोग बात करेंगे, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये सबके लिए सेम है। लेकिन आवाज कितना कम है कितना ज्यादा है ये सबके लिए फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू पे कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। अगर वो बोल रहा है कि गाना का आवाज कम कर, तो कोई बोल सकता है कि बहुत मजा आ रहा है इस आवाज में गाना सुनने के लिए, तो ये लाउडनेस है। तो इसको ही इसको ही अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म निकाला गया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी में हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना तेज है और कितना कम है। मानो यहाँ पे एक कुछ इससे आवाज निकल रहा है, ठीक है, और इसके ठीक सामने हम एक एरिया बना है, तो इसके सामने से जो भी वेव्स पास किया, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में से हम टाइम देके 1 सेकेंड जितना वेव्स पास किया, इसको हम बोलेंगे एनर्जी पासेस फ्रॉम एनर्जी, इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी पासेस इफ द इंटेंसिटी, हाँ, एनर्जी पासेस फ्रॉम पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, एनर्जी पासेस फ्रॉम पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम लोग का? हो जाएगा E by A into T, ठीक है। अब एनर्जी का ये हुआ एनर्जी बाय एरिया इनटू टाइम, तो ये है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सबको समझ में आया? हम लोग इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं डेसिबल पे, लेकिन ये मेजर नहीं कर सकते लाउडनेस कितना कम है कितना ज्यादा, बिकॉज वो डिपेंड करता है हियरिंग पे। लेकिन अगर किसी साउंड इस वाले एरिया से अगर साउंड इतना कुछ अगर मान लो साउंड 1 डेसिबल का आ रहा है, तो सामने वाले लोग के लिए भी वो साउंड 1 डेसिबल के लिए ही आएगा, बिकॉज इट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। समझ में आ गया इंटेंसिटी क्या होता है? वेरी गुड। अब एक चीज और लिख लो तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाएंगे अभी। वहाँ पे लिखते थे ऊपर फ्रेम में आएगा तो, हाँ, जो 0 डेसिबल का जो साउंड था, उसको माना गया है इंटेंसिटी के टर्म में हम लोग लिखना चाहें 10 to the power minus 12 watt per meter square। ठीक है, क्या लिखा गया है? 0 डेसिबल का जो साउंड था उसको माना गया है 10 to the power minus 12 watt per meter square। और एक चीज और, if intensity of a sound is increased, if intensity of a sound is increased by 26%, then loudness will increase by 1 decibel। बस, अगर इंटेंसिटी 52% बढ़ा दे तो डेसिबल 2 बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो दैट इज व्हाट इंटेंसिटी, लाउडनेस। तो ये था लाउडनेस का पूरा कहानी। डिपेंडेंस बता दिए। पहला डिपेंडेंस क्या था? एम्पलीट्यूड। उसके बाद क्या था? डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। फिर सरफेस एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, हायर द एरिया लाउडर द साउंड। एरिया कम है, आवाज आया नहीं। एरिया ज्यादा है, कितना तेज आवाज आया। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, कितना दूरी है। अगर दूरी हम लोग 2 गुना घटा दे, दूरी अगर हम लोग 2 गुना घटा दे, लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। दूरी हम लोग 2 गुना बढ़ा दे, लाउडनेस 4 गुना घट जाएगा। ये था इसका फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by d स्क्वायर। पांचवा रेजोनेटिंग बॉडी, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्या होता है ये। उसके बाद यूनिट ऑफ लाउडनेस, या तो फोन या तो डेसिबल। पिन ड्रॉप कितना? 0 डेसिबल। विस्पर करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हेयरिंग पे। दैट इज व्हाई लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट 2 साउंड्स।
ठीक है। फिर हम लोग अगर इंटेंसिटी का बात करें तो इंटेंसिटी का क्या होता है, E by A into T, ठीक है। इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी, एनर्जी पासेस फ्रॉम पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डेसिबल को हम लोग बोलना चाहे इंटेंसिटी के टर्म में तो हम लोग क्या बोलेंगे 10 to the power minus 12 watt per meter square, और if intensity of sound is increased by 26% then loudness will increase by 1 decibel। बस इतना चीज पढ़ लो लाउडनेस के लिए, इससे बाहर मुझसे कुछ पूछेगा ही नहीं बोर्ड में। इस वीडियो में लाउडनेस पूरा हम लोग कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पिच समझते हैं, फिर उसके नेक्स्ट में हम लोग क्वालिटी समझेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे।